ये वीडियो जो है जैसे सीजीएल के सभी अभ्यर्थियों के लिए है। आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए सीजीएल का जो आप मेरा वीडियो बहुत अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे देखते होंगे। सीजीएल के बारे में मेरा मत, सभी अभ्यर्थियों का मत। सीजीएल में जो है सेटिंग करके गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया गया और इसमें केस चल रहा है। हम लोगों को उम्मीद है कि इस केस से न्याय होगा। न्याय इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि बस रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं। न्याय तो तब होगा जब इस एग्ज़ाम में घूस दे के लोगों ने नौकरी लेने की कोशिश किया और जिन लोगों ने घूस एक्सेप्ट किया, जो लोग इस गड़बड़ झाला में शामिल थे, क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया, क्वेश्चन पेपर कौन बाहर दिया, कैसे नेपाल गया, कैसे कैसे हुआ, ये जब तक जेल नहीं जाते। और इसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट याद रखिएगा कि झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी दोनों भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। तो सीजीएल में जितने भी करप्ट लोग हैं सब लोग जेल भेजे हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो घूस ले करके ज्वाइनिंग करने की कोशिश किए उन लोग भी जेल जाए। 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना जो झारखंड में कानून है, इसको अप्लाई किया जाए। इसके लिए कोर्ट में लड़ा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोग को बहुत उम्मीद है। और याद रखिए सभी अभ्यर्थी जो सीजीएल के हैं एकदम प्रॉपर में हम लोग को लड़ते रहना है ना। तो सीजीएल एक एग्जाम्पल की तरह है और ये भी बताते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी रिजल्ट जब देती है तो पता ही रिजल्ट देने का तरीका समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर जारी करती है और रोल नंबर का डीबी करा के परीक्षा फल जारी कर देती है। सिर्फ वहाँ भी रोल नंबर सिर्फ जारी होता है, परीक्षा फल रोल नंबर, और उसका नियुक्ति हो जाता है। कभी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का सही से मार्क्स नहीं बताया जाता, कभी भी नहीं, कभी भी बताया ही नहीं जाता है। और अब तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। किसी को कोई भी मार्क्स दे दो, जेसीसी और जेपीएससी घोटाला करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। और पहले तो ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था कि तो पहले से था ही, रोल नंबर जारी करो, फिर डीबी करवाओ, फिर उसका परीक्षा फल, उसमें भी रोल नंबर जारी करो, नियुक्ति दे दो, खत्म हो गया। लास्ट में क्या बता दो कि अगर 300 का एग्ज़ाम हुआ है तो 299 नंबर आया था सबका, या 300 में 300 आया था सबका। ये है फैक्ट, रियलिटी। और जेएसएससी जेपीएससी आज से नहीं, हमेशा से ये काम कर रहा है। और आजकल इन्होंने तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई कर लिया है, जो कि अब कोई भी मार्क्स किसी का आया हुआ है, किसी का कोई भी मार्क्स दे दो, गुहातों को नॉर्मलाइज करके तुम्हारा मार्क्स खत्म हो गया, ताकि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। अगर कोई 10 क्वेश्चन करेक्ट करे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो 20 नंबर बोलेगा कि 20 मार्क्स मेरा आया है, लेकिन इसमें कहेगा 20 मार्क्स भी नहीं आया, तुम्हारा तो 0 नंबर आया है। नॉर्मलाइज करने का प्रोसेस ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना बड़ा खतरनाक, कितने घटिया किस्म के आदमी जेएसएससी और जेपीएससी में बैठता है कि सेलेक्टेड लोगों का तब पहले कभी मार्क्स नहीं बताता। ये आदमी पब्लिक नहीं करता, सिर्फ रोल नंबर जारी करता है। डीबी के समय भी मार्क्स क्यों नहीं बताता सेलेक्टेड लोगों का? किसको डीबी के लिए बुला रहा है? ये क्यों घटिया तरीके से काम करता है? इसलिए काम करता है कि यहाँ का छात्र जो है बहुत ही मासूम और ऑनेस्ट है, सोचता है कि इन लोग ईमानदारी से काम करते हैं। रियलिटी है कि कोई ईमानदारी से काम नहीं करता। जेएसएससी और जेपीएससी जब तक ठीक नहीं होगा, याद रखिएगा, ये सब लोग, सारे अभ्यर्थी आप इसी को फील करते होंगे। जेएसएससी जेपीएससी सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी, भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी के अलावा कोई काम नहीं करता। और इसमें
जो लोग विधायक मंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं भाई, जेएसएससी जेपीएससी जो है इसी तरह से घोटालेबाजी का अड्डा बना रहे, क्योंकि ये कोई भी रिजल्ट जब जारी करती है तो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर जारी के अलावा कुछ नहीं करती, और उसी में ये सबको सेट करती है जिसका घूस मिलता है। घूस तो नौकरी लो, बस यही काम करती है जेएसएससी जेपीएससी। तो सीजीएल हो, पीजीटी हो, हाई स्कूल 2016 हो, जिस में भी केस फाइल हो रहा है उसको प्रॉपर वे में लड़िए, केस में भी और बाहर भी। और जेएसएससी जेपीएससी को ठीक करने का भी इंतजाम करना जरूरी है कि वो प्रॉपर वे में, बाकी स्टेट में रिजल्ट निकलता है, नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्क्स सब जारी होता है। बिहार में कीजिए, सब कुछ जारी होता है, सब जगह सब जारी होता है, लेकिन जारी कहाँ नहीं होता है, बस जेएसएससी और जेपीएससी में जारी नहीं होता है कि इसको भ्रष्टाचार घोटालेबाजी करना है, बस इतना ही। तो इसलिए सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को बहुत तरीके से लड़ सकते हैं। इसमें रीट पिटीशन भी फाइल है हाई कोर्ट में, वो भी चल रहा है, एक तो केस चल ही रहा है पीआईएल वाला ना, उससे भी न्याय मिलेगा। तो न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे और आगे भी व्यवस्था सुधार के लिए भी लड़ना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। आगे फिर से सीजीएल के लेकर के जो भी होगा, आगे अलग अलग चैनल पर मेरा व्यूज़ तो आपको मिलता ही होगा, इस चैनल पर भी मिलते रहेगा। तब तक के लिए आप फिर से मिलते हैं, आपको धन्यवाद।